गुड मॉर्निंग। अगली हेडिंग है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये, कम से कम मान के चलिए इस थ्योरी से 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन 101% आएंगे। ठीक है, ये जो सिद्धांत है बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? बेथे ने। इसके अनुसार क्या होता है, डी कक्षक जो है, डी ऑर्बिटल, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, ऊर्जा समान होती है और ऊर्जा समान होने के कारण से इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल, डी जनरेटेड ऑर्बिटल, डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। अब जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक के संपर्क में लिगेंड आते हैं। लिगेंड आने के कारण से 2 प्रकार के आरेख बनते हैं जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होते हैं। वर्ग समतली भी देखा जा सकता है, वो किस प्रकार होगा देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। पांचों के नाम क्या है भैया? देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इन्हें कौन से कक्षक कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, ऊर्जा समान होती है। अब ये जो आपको कक्षक दिख रहे हैं, इन कक्षकों के संपर्क में जब लिगेंड आता है, कौन आता है? लिगेंड आते ही इनका विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होने की वजह से 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं जिन्हें T2G और EG कहा जाता है। नीचे वाले कक्षकों को T2G और ऊपर वाले कक्षकों को EG कहा जाता है। देखा जाए तो EG की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। EG की ऊर्जा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षक हैं, कक्षक अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। अतः प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है। ये जो कक्षक आपको दिख रहे हैं कौन कौन से? एक तो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होते हैं, अतः ऊर्जा का मान कम होता है, ऊर्जा का मान कम होता है। उच्च ऊर्जा स्तर EG, निम्न ऊर्जा स्तर T2G के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। इसको अपन डेल्टा O से लिखते हैं अष्टफलकीय के लिए। इसमें नीचे वाले की वैल्यू -0.4 होती है, ऊपर वाले की वैल्यू 0.6 होती है। ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? अष्टफलकीय के लिए है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5। पांचों की ऊर्जा क्या होती है? समान होने के कारण से इनको कौन से कक्षक बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक बोलते हैं या डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। इनके संपर्क में कौन आता है? लिगेंड आने के कारण से इनका विपाटन, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होने की वजह से 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, एक तो T2G और एक EG।
ईजी कक्षक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण से प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण से ऊर्जा का मान भी क्या होता है, ज़्यादा। परंतु T2G कक्षक डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण से इनकी ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। ईजी कौन से कक्षक हो गए, उच्च। T2G कौन से कक्षक हो गए, निम्न। दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको अपन लिखते हैं CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा ओ से। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय की। चतुष्फलकीय में भी वो को भाई डी के कितने कक्षक होते हैं, 5। पाँचों की ऊर्जा क्या होती है, समान। समान होने के कारण से इनका विपाटन होता है भाई, इनके संपर्क में लिगेंड आता है, लिगेंड आने के कारण से इनका विपाटन होता है। विपाटन होने की वजह से दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिनको T2G और EG कहा जाता है। T2G कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है और EG कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि इसके अंदर धातु और लिगेंड के बीच का जो बंध कोण होता है, बंध कोण, उसमें अंतर होता है। इस अंतर होने के कारण से T2G की ऊर्जा ज़्यादा होती है और EG की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। लगभग इसका 53 होता है, इसका कितना होता है, लगभग 34 होता है। T2G उच्च ऊर्जा कक्षक है, EG निम्न ऊर्जा कक्षक है। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है इसको अपन क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है, विपाटन ऊर्जा कहा जाता है, जिसको अपन डेल्टी से लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डेल्टी जो है हमेशा 4/9 डेल ओ होता है। मतलब जो अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय का लगभग आधा होता है कौन, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय नीचे वाले की वैल्यू होती है -0.6 और ऊपर वाले की वैल्यू होती है 0.4। अब बात करते हैं अपन वर्ग समतलीय की। वर्ग समतलीय में क्या होता है कि जो अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुलों में EG और T2G कक्षक है। इनमें जेड कक्षक जो होता है, जेड कक्षक के अंदर खिंचाव आता है। जेड कक्षक में खिंचाव आने के कारण से इसमें चतुष्फलकीय विकृति आ जाती है। चतुष्फलकीय विकृति आने की वजह से इसको जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जॉन टेलर विकृति कहा जाता है। इस जॉन टेलर विकृति के कारण से ही इन कक्षकों में विपाटन होता है, और विपाटन होने की वजह से 4 प्रकार के कक्षक बनते हैं। 4 प्रकार के कक्षक बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, देखिए इसमें कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखिए जेड वाले की ऊर्जा क्या है, कम, और इन दोनों की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। देखिए सुनिए वापस ध्यान से। डी कक्षक जो होता है, डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसलिए इनको कौन से कक्षक बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। इन कक्षकों के संपर्क में जब लिगेंड आता है तो इनका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। विपाटन होने की वजह से 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिन्हें T2G व EG कहा जाता है। अष्टफलकीय संकुलों में EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर जो है अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण से प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। परंतु डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण से प्रतिकर्षण कम होता है, और प्रतिकर्षण कम होने की वजह से ऊर्जा का मान भी कम होता है। उच्च ऊर्जा स्तर EG व निम्न ऊर्जा स्तर T2G के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है, जिसको अपन डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चतुष्फलकीय के अंदर बंध कोण का अंतर होता है। T2G के अंदर 53 का और EG के अंदर लगभग 34 धातु लिगेंड कोण का अंतर होता है, जिसके कारण से इसमें विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकीय की तुलना में कम होता है। कितना होता है कि डेल T = 4/9 डेल O होता है, लगभग आधा होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं वर्ग समतलीय की। वर्ग समतलीय में क्या होता है, वर्ग समतलीय में क्या होता है कि जो अष्टफलकीय संकुल है, अष्टफलकीय संकुलों में जो जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस में खिंचाव आ जाता है।
खिंचाव आने की वजह से इसके अंदर चतुष्फलकीय विकृति आ जाती है। इसी विकृति को जॉन टेलर विकृति कहा जाता है, जिसके कारण से 4 प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिनको A1G, B1G, B2G और EG कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, देखिए। अब है इलेक्ट्रॉनों का भराव। इलेक्ट्रॉनों के भराव के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि अगर लिगेंड प्रबल हो तो इलेक्ट्रॉनों का भराव किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि लिगेंड अगर प्रबल है तो डेल ओ का मान जो है वो पाई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेल ओ का मान पाई से ज़्यादा होगा। पाई का मतलब होता है युग्मन ऊर्जा, युग्मन होगा। और अगर ये हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में रहेंगे, युग्मित अवस्था में रहेंगे। और युग्मित अवस्था में रहेंगे तो निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होता है। निम्न चक्रण संकुल जो है वो प्राप्त होता है। जैसे देखिए अपन बात करते हैं D1 से लेके D10 तक की, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 की। सबसे पहले कौन से कक्षक आते हैं, T2G। T2G के बाद कौन से कक्षक आते हैं, EG। ये T2G और ये EG, T2G, EG, T2G, EG, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से कक्षक आएंगे, T2G, फिर कौन से कक्षक आएंगे, AG कक्षक आएंगे। ये है T2G और ये कौन से कक्षक है, EG। देखो D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये 1 मैंने भर दिया। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ये 3 भर दिए। अब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। पर लिगेंड क्या है, प्रबल। प्रबल है तो डेल O का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूरी अगर ज़्यादा होगी तो सबसे पहले अपन कहाँ भरेंगे, नीचे नीचे भरेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4 भर दिए। 5 हो तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 भर दिए। 6 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भर दिए। 7 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 9 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 10 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये भर दिए। अब ये देखो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितने हैं, 2 है। इसमें कितने हैं, 3 हैं। फिर इसमें कितने हैं, वापस 2 है। इसमें कितना है, 1 है। इसमें 0, 1, 2, 1 और ये क्या हो गया, 0। अब आप लोगों को निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये रखो 1 यहाँ पर। आंसर कितना आ जाएगा, 1.73। इसका कितना आ जाएगा, 2.87। तो कुल मिला के आप लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हो, रूट की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि लिगेंड अगर दुर्बल हो तो क्या होगा। तो सेकंड हेडिंग है आपके पास, दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड हो तो डेल O का मान पाई से क्या होगा, कम होगा। और पाई से कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहेंगे और उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। वो कब हुई, इसके अंदर नीचे कौन से कक्षक होते हैं, T2G। ऊपर कौन से कक्षक होते हैं, EG कक्षक होते हैं। ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भर के कहाँ भरते हैं, यहाँ। 5वां इलेक्ट्रॉन आता है तो 5वां इलेक्ट्रॉन 3, 4 और ये 5।
अगर 6 हो तो 3, 4, 5 और ये 6। 7 होते हैं तो 7 में देखिए 3, 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। 8 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। अब देखते हैं ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। इसमें कितना दे रखा है 1, इसमें कितने दे रखे हैं 2, इसमें कितने दे रखे हैं 3, इसमें कितने दे रखे हैं आप लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इसमें कितने दे रखे हैं आप लोगों को 4 दे रखे हैं। इसमें कितने दे रखे हैं आप लोगों को 3 दे रखे हैं। इसमें 2 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है और इसमें 0 दे रखा है। वापस आप लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ रखोगे, चुंबकीय आघूर्ण के अंदर रखोगे। इनके रूट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। फिर अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का भराव किस प्रकार होता है। तो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर हमेशा डेल्टा टी का मान जो है वो पाई से क्या होगा, कम होगा। डेल्टा टी का मान पाई से अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में रहते हैं, अयुग्मित अवस्था में रहते हैं, अयुग्मित अवस्था। और अयुग्मित अवस्था में रहेंगे तो हमेशा उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा, उच्च चक्रण। अब अपन बात करते हैं इसके कक्षकों की। नीचे कौन से कक्षक होते हैं, Eg। ऊपर कौन से कक्षक होते हैं, T2G। ये D1 के लिए, फिर D2, फिर D3, फिर D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। फिर कक्षक बनाते हैं अपन, ये 2 और इधर कितने आएंगे 3, 2, 3, 2। ये 3, 2 किसके होते हैं, Eg के। 3 किसके होते हैं, T2G के कक्षक होते हैं। आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ोगे भाई, ये जो टॉपिक चल रहा है ये सेकेंड ईयर में भी है और फाइनल ईयर में भी है। फाइनल ईयर में भी 7 नंबर में आता है और सेकेंड ईयर में भी ये 7 नंबर में आता है। तो कुल मिला के ये बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो डी के अंदर कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10। यहाँ पर लेते हैं Eg, ये हो गया T2G। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। फिर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो है फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट n+2 Bm होता है। अब अपन बात करते हैं CFSE की गणना। CFSE की गणना किस प्रकार कर सकते हैं देखिएगा। डी के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। पांचों के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो इनका विपाटन हो जाता है, जिसके कारण से 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिनको T2G कहा जाता है और Eg कहा जाता है। Eg कहा जाता है। ये अष्टफलकीय के लिए है और इधर अपन बना देते हैं चतुष्फलकीय के लिए। चतुष्फलकीय के लिए ये क्या हो गया Eg, ऊपर वाला क्या है T2G। क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा टी, नीचे वाले की वैल्यू -0.6, ऊपर वाले की वैल्यू 0.4। इनको T2G बोलते हैं और इनको Eg बोलते हैं। सबसे पहले CFSE की गणना, CFSE की गणना का सूत्र। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, CFSE = -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन।
Eg के इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए चतुष्फलकीय के लिए CFSE क्या कह रहा है, -0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है इसके अंदर देखो, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है D2 के लिए, आपको निकालनी है D2 के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, यहाँ भरोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, यहाँ भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, तो देखो -0.4 इंटू T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको, 2, प्लस ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं, तो 0 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया 0, इसको इससे गुणा करो तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0.8। तो CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है D2 के लिए, 0.8 आ रही है। इसी प्रकार आप लोग चतुष्फलकीय की बात करते हैं। चतुष्फलकीय के अंदर अगर आप लोगों को D2 की CFSE ज्ञात करनी है तो इसके लिए -0.6 इंटू Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.4 इंटू T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 1.2 आंसर आएगा इसके अंदर। इसी प्रकार आप लोग CFSE की गणना कर सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर आप लोगों ने 3 संकुल पढ़े, एक तो पढ़ा चतुष्फलकीय, एक पढ़ा अष्टफलकीय, एक पढ़ा आप लोगों ने वर्ग समतलीय। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार होता है। जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक कितने 5 होते हैं, पाँचों की ऊर्जा समान होती है, उनको समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इनके नाम DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। इनके संपर्क में लिगेंड आता है, लिगेंड आने के कारण से इनका विपाटन होता है, विपाटन होने के कारण से 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं जिनको T2G और EG कक्षक कहा जाता है। जब अष्टफलकीय की बात करें तो अष्टफलकीय में EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि DX² - Y² और DZ² जो कक्षक है वो अक्षों की ओर विन्यासित होते हैं, जिसके कारण से प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण से ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। इसी प्रकार T2G कक्षक DXY, DYZ, DZX जो है अक्षों के मध्य में विन्यासित होते हैं, जिनके कारण से प्रतिकर्षण कम होता है, और प्रतिकर्षण कम होने के कारण से ऊर्जा का मान भी कम होता है। उच्च ऊर्जा स्तर EG व निम्न ऊर्जा स्तर T2G के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या CFSE या ΔO लिखा जाता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय के लिए। चतुष्फलकीय के अंदर विपाटन होने के कारण से 2 प्रकार के कक्षक EG व T2G बनते हैं। इनमें EG की ऊर्जा कम व T2G की ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि धातु व लिगेंड के मध्य बंध कोण का अंतर अधिक होता है। T2G के लिए 53 तथा EG के लिए लगभग 34 बंध कोण का अंतर होता है। अब अपन बात करते हैं वर्ग समतलीय के लिए। अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं, अष्टफलकीय संकुलों में Z एक्सिस, जो Z एक्सिस होता है ना, कौन कौन सा, DZ² और एक DYZ, DZX, इनके अंदर खिंचाव आता है। खिंचाव आने की वजह से चतुष्फलकीय विकृति आ जाती है। इस विकृति को जॉन टेलर विकृति कहा जाता है, जिसके कारण से 4 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें B1G, B2G, A1G व EG कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के भराव की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के भराव के अंदर प्रबल व दुर्बल लिगेंड का आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रबल लिगेंड अगर हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और अगर दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहेंगे। अगर लिगेंडों का युग्मन होता है तो हमेशा निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन होता है तो हमेशा उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होता है। धन्यवाद। बाकी की